नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे इस चैनल पे एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। अभी हमने पहला वीडियो प्रतिशत का आप लोगों ने देखा होगा। उसमें यदि आपको कुछ किसी प्रकार की कोई कमी लगी हो, जैसे वीडियो साफ़ नहीं आ रहा हो या आवाज़ नहीं आ रही हो या कंटेंट में किसी प्रकार का कि जैसे उसका लेवल कैसा क्या रखना है, तो कृपया करके आप कमेंट बॉक्स में जाके अवश्य अवगत कराएं। चलिए इस कड़ी में हम आगे चलते हैं। हम पढ़ते हैं भाग 2 प्रतिशत में। देखिएगा, भाग 1 में हमने पढ़ा था कि प्रतिशत का अर्थ क्या है, प्रतिशत क्या होता है, इसको प्रतिशत को हम भिन्न में कैसे लिखें या किसी भिन्न को हम प्रतिशत में कैसे लिखें। हमने 2 चीज़ें सीखी थी, भिन्न को प्रतिशत में लिखना, प्रतिशत को भिन्न में लिखना, या फिर दूसरा हमने देखा था किसी कथन को प्रतिशत में व्यक्त करना। एक छोटी सी चीज़ें हमने सीखी थी। तो ध्यान दीजिए, मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ आपको एक बार। जैसे यूँ था कि आपको कोई कथन दिया जाएगा, उस कथन की आप भिन्न बनाएंगे। अब ध्यान दीजिए, भिन्न इस प्रकार बनती है भाई, अंश बटा हर। एक छोटी सी बात, कई बार छोटी छोटी परीक्षाओं में, खासकर एसएससी वगैरह में ये चीज़ें पूछ ली जाती हैं कि अंश और हर जो है, जब आप भिन्न बना रहे हो तो इनकी मापन इकाई सदैव समान होनी चाहिए। मापन इकाई सदैव समान। अब मापन इकाई समान कैसे, एक सवाल द्वारा हम इसको समझते हैं। देखिएगा, एक छोटा सा क्वेश्चन हम लेते हैं कि 30 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है। एक छोटा सा सवाल आया, जीडी लाइक सवाल है भी, छोटा सा सवाल है, सिंपल सा, कि 30 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है। तो देखिएगा, 30 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है, तो सबसे पहले हमें स्टेटमेंट दे रखा है कि भाई 30 मिनट है, वो भी एक दिन में से। तो हम कथन को सबसे पहले बनाएंगे भिन्न में। अब भिन्न में हम इस प्रकार बनाएंगे कि बेस, देखिएगा, भिन्न में हम इस प्रकार बनाते हैं, मान ऊपर, यानी जिसको प्रतिशत में कन्वर्ट करना होता है वो तो ऊपर रखेंगे, बटे में उसका आधार हम रखेंगे नीचे, और गुणा करते हैं हम इसको 100% से। पहले वीडियो में आपने देखा होगा। अब छोटा सा सवाल है, सिंपल सा है, 30 मिनट एक दिन का, कंपटीशन में इसी प्रकार पूछे जाते हैं, 30 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है। तो देखिएगा दोस्तों, 30 मिनट एक दिन का, तो 30 मिनट का वैल्यू चाहिए अपने को, और बटे में क्या है, एक दिन। अब देखिए, यदि हम 30 बटा 1 ही रख देते हैं इसको, ये मिनट है और ये दिन है। अब यहां आई ये बात कि आप यदि भिन्न बना रहे हो तो आपके पास अंश बटा हर आएगा। अंश बटा हर आएगा तो इनकी इकाइयां सदैव समान होनी चाहिए। इकाइयां समान कैसे, ये मिनट है और ये दिन है, तो जाहिर सी बात है, या तो ये इसको दिन में कन्वर्ट करो या फिर इसको मिनट में कन्वर्ट करो। तो देखिएगा, 30 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है, इसको कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हमने भिन्न बनाई 30 बटा 1, तो इसको 1 नहीं रखना भाई, ये दिन है और ये मिनट है, तो जाहिर सी बात है हम इसको दिन को कन्वर्ट करते हैं मिनट में। तो देखिएगा कैसे कन्वर्ट होगा, एक दिन था तो एक दिन को सबसे पहले हम घंटे में कन्वर्ट करेंगे, तो एक दिन में घंटे होते हैं भाई 24 घंटे। ध्यान दीजिए, गणित में यदि एक दिन की बात आती है तो आप 24 घंटे काम में लेंगे, तो 24 हो गए घंटे। अभी भी ये तो मिनट है और ये घंटे हैं। अब हम इन 24 घंटे को पुनः किस में कन्वर्ट करेंगे, मिनट में। तो देखिएगा, हम इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए गुणा कर देंगे 60 से। क्यों, क्योंकि 1 घंटा बराबर होता है 60 मिनट, तो 24 घंटे बराबर हो गया 24 गुणा 60। अब ये हमारी भिन्न तैयार हुई है अभी। अच्छा, अभी कैलकुलेशन मत करिएगा, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका, गणित में यदि आपको फास्टली काम करना है तो आप कैलकुलेशन सारी लास्ट में एक साथ कर लें। तो देखिएगा, 30 बटा 24 गुणा 60, ये भिन्न बन गई। ये भिन्न है, न कि 30 बटा 1। हमने क्या करा है, इकाइयां समान करी, ये मिनट था ये दिन था, दोनों को मिनट में कन्वर्ट कर लिया। अब चूंकि हम प्रतिशत बना रहे थे तो गुणा 100%। अब हम इसको सॉर्ट आउट कर लेंगे, जो भी आपका आंसर आएगा यहां से आप कैलकुलेट कर लेंगे। आशा करता हूं समझ गए होंगे कि कैसे क्या हल होगा। कैलकुलेशन आप कर ही लीजिएगा। मेरा उद्देश्य आपको सिर्फ फंक्शन समझाने का था, 30 मिनट एक दिन कैसे कन्वर्ट होगा। दिन की जगह 24 घंटे लिख लिए, घंटे को ये मिनट था तो हमने 60 से गुणा करके मिनट में कन्वर्ट कर लिया। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा ये। चले अब हम आगे चलते हैं। ऐसे तो हमने कल पढ़ लिए थे कि प्रतिशत या स्टेटमेंट को प्रतिशत में कैसे कन्वर्ट करें, या प्रतिशत को आप कैसे पढ़ें। आज हम छोटी छोटी चीज़ें और पढ़ते हैं प्रतिशत के बारे में। हमारा छोटा सा इस टॉपिक का नाम देते हैं हम प्रतिशत को पढ़ना एक तरह से, और पढ़ के इसके छोटे छोटे सवाल हल करना। तो देखिएगा, कल मैं आपको बता रहा था इस सिंबल का अर्थ होता है प्रति 100 पर। दोस्तों, मैं इस टॉपिक को इस प्रकार डीपली थोड़ा सा ऐसे बता रहा हूँ क्योंकि यदि आपको ये समझ में आ जाएगा तो आगे आने वाले टॉपिक जो लाभ हानि ब्याज वगैरह वो हम बहुत फास्टली हल करेंगे। तो एक बार आप थोड़ा सा धैर्य रखें, जब तक ये टॉपिक थोड़ा सा धीरे धीरे, खासकर उन विद्यार्थियों के लिए जिनको थोड़ा कम समझ आ रहा है,
जिनको एडवांस जिनका पहले से पढ़ा हुआ है उनको मैं, आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आपके लिए फास्टली ट्रिक सहित सवालों के वीडियो लेके आ जाऊंगा। चलिए देखते हैं दोस्तों, प्रतिशत यानी प्रति सौ पे, जैसे कहीं लिखा मिला 15%, इसका मतलब होता है 15% यानी 15/100। कल हम पढ़ रहे थे बटा 100 क्यों लिखेंगे हम। अब आज हम यहाँ चर्चा करते हैं कि 15% तो चलो ठीक है, कई बार आपके पास जो सवाल आ रहे हैं उन सवालों में प्रतिशत को भिन्न में दिया जाएगा। भिन्न में प्रतिशत कैसे दिया जाएगा, कल भी हमने थोड़ी सी चर्चा करी थी, देखिएगा। भिन्न में प्रतिशत इस प्रकार दिया जाएगा, जैसे कहीं ऐसे लिखा आ गया 16 सही 2/3%। अब ये देखिएगा 16 से 2/3% क्या है, तो 16 से 2/3% देखिएगा क्या है। यदि हम इसको यूं पढ़े तो 100 पर 16 सही 2/16 और 2/3 एक टुकड़ा, एक का 2/3, तो हिंदी में तो इस प्रकार पढ़ा जाएगा। हम कैलकुलेशन यदि हम इसके करते हैं, कल को हम ब्याज पढ़ेंगे, लाभ नहीं पढ़ेंगे, तो आपके पास आएगा 16 से 2/3% लाभ, 16 से 2/3% ब्याज की दर से, तो वहां हमारे पास समस्या आएगी। तो हम जब भी आपके पास, आप गणित कंपटीशन के लिए पढ़ रहे हो, ध्यान रहे, जब भी इस प्रकार के प्रतिशत के सवाल आए कि जहां प्रतिशत पूर्णांकों में ना हो, तो प्लीज आप इसको कन्वर्ट कर लें साधारण भिन्न में। ध्यान दीजिए, अभी ये क्या है, प्रतिशत भिन्न है, अभी ये प्रतिशत भिन्न है, अभी हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे साधारण भिन्न में। कैसे कन्वर्ट कर लेंगे, क्यों कर लेंगे, देखिएगा, क्योंकि ये भी तो एक भिन्न ही है। ये किस पे निरूपित हो रहा है, 100 पे। अब 100 पे पूरा नहीं आ पाए तो किसी और संख्या पे यदि हम आधार 100 के बजाय 5, 10, 20 कुछ भी ऐसा आधार लेंगे जिसपे हमको पूर्णांक प्राप्त हो जाएगा, तो हम एक ऐसे साधारण भिन्न में कन्वर्ट कर लेंगे जहां इसका आधार 100 न होके कुछ और आधार हो जाएगा, हम फिर उस पर कैलकुलेशन कर लेंगे। इसलिए जब भी आपके पास ऐसा प्रतिशत आए तो आप इसको साधारण भिन्न में कन्वर्ट करें। अब कन्वर्ट कैसे करते हैं वो देखिए दोस्तों, एक बार अच्छे से समझ लिए, क्योंकि आगे ये बहुत उपयोगी रहेंगे। हम एक तरह से इसके परिचय वाले वीडियो वीडियो देख रहे हो आप, तो ये यदि परिचय आपको समझ नहीं आएगा तो आगे के टॉपिक बिल्कुल भी समझ नहीं आएंगे। तो थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। 16 से 2/3% है, जब भी आपको ऐसा परसेंट दिखाई दे साधारण भिन्न में कन्वर्ट करिए। चलिए देखते हैं, 16 से 2/3% है, तो सबसे पहले ये मिश्र भिन्न है, हम इसको कन्वर्ट करते हैं साधारण भिन्न प्रतिशत में। तो 16 × 48 और 2 50/3%। ध्यान रहे, अभी भी ये भिन्न प्रतिशत ही है और हमें कन्वर्ट करना है किसमें, साधारण भिन्न में। तो सबसे पहले आपके पास ऐसी प्रतिशत भिन्न आएगी, और हम पढ़ रहे हैं प्रतिशत को पढ़ना। प्रतिशत का मतलब है प्रति 100 पर। तो देखिएगा, प्रति 100 पर आपको 50 का तीसरा हिस्सा मिलेगा। यानी यदि आप 100 में से कैलकुलेशन कर रहे हो तो 100 में से आपको 50 का तीसरा हिस्सा मिलेगा, तो कहीं ना कहीं तो पूरा अवश्य मिलेगा। तो देखिएगा, ये प्रतिशत लगा था यहाँ पे, हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं साधारण भिन्न में, तो 50/3। मैं आपको यूं कह रहा था, ऊपर कुछ भी होगा, आपको बेस यदि ऊपर प्रतिशत का साइन लगा है, इसका मतलब वो ये बता रहा है कि ये गणना 100 पे की गई है, तो आप यहां सीधा 100 लगा दें भाई, प्रतिशत हट जाएगा और यहां 100 लग जाएगा। अब ये आपके पास हो गया 50/300। आप चाहें तो यहां कैंसिल भी कर सकते हैं। 50/300 का मतलब आया 1/6। अच्छा, ये एक लंबा सा प्रोसेस लग रहा होगा फिलहाल आपको। आप इस कदर इसकी प्रैक्टिस करिए कि जब 16 से 2/3 दिखाई दे, आपके दिमाग में 1/6 आ जाना चाहिए। यदि आप कंपटीशन के लिए सही तरीके से मायने में पढ़ रहे हो आप, तो 16 से 2/3 देखते ही आपके दिमाग में 1/6 आ जाना चाहिए। तो देखिएगा 1/6 कैसे आया, एक बार पुनः रिपीट कर देता हूं। 16 से 2/3 प्रतिशत था, आपको कन्वर्ट करना साधारण भिन्न में। 16 से 2/3 को आप लिखेंगे 16 × 48 और 2 50/3%। अभी ये प्रतिशत भिन्न है, चूंकि जो काम 100 पे कर रहा है। देखो, आप इसको पढ़ने का तरीका, प्रतिशत पढ़ना सीख रहे हैं हम, पढ़ने का तरीका देखो, जो काम 100 पे 16 से 2/3 करेगा, वही काम 6 पे 1 करेगा, यानी रेट वही है। हम 6 इकाई में से 1 इकाई चूज कर लें, यूं कह सकते हैं हम 6 में से 1 चूज कर लें, या फिर 6 की बजाय हम 100 में से चूज करेंगे, यानी हर 6 पे आपको 1 रुपया मिलता है। यानी कहीं कमीशन पे काम कर रहे हैं, पर जैसा भी कुछ है कि 6 रुपए पे आपको 1 रुपया मिलेगा, तो 6 ऐसे इकट्ठे होते हैं, तो 100 पे कितना मिलेगा। यानी वही बात है, यदि हम इसको वापस पुनः प्रतिशत में बदलना चाहें, 1/6 एक साधारण भिन्न है। कल हम सीख रहे थे साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलना, तो यदि प्रतिशत में बदलना है तो हम गुणा कर देंगे किससे, 100% से। तो देखिएगा आपके पास क्या आ गया, 100/6%। वही आ गया आपके पास 50/3%। देख रहे हो आप, वही सरल होके आ गया 16 से 2/3%। तो भिन्न से आप प्रतिशत में बदल सकते हो, प्रतिशत से आप भिन्न में बदल सकते हो। अच्छा, अब ये काम क्या आएंगे, अभी हम आगे सीखेंगे कि ये काम क्या आएंगे। आगे के सवालों में बहुत फास्टली हम काम में लेंगे। एक बार इतना सीखना कि ऐसा प्रतिशत आए तो हम इसको ऐसे कन्वर्ट कर लेंगे। तो देखिए, ऐसे खूब सारे जो अमूमन परीक्षा में आने वाले ऐसे प्रतिशत भिन्न हैं, उनकी हम यहां चर्चा करते हैं। तो देखिएगा, छोटा सा तरीके हैं, देखिएगा आप। कुछ एक भिन्न मैं यहां लिख रहा हूं, जैसे मान लीजिए 100% है, तो 100% निरूपित करता है 1/1 को। ये भिन्न आप बना भी लोगे खुद भी।
जैसे मान लीजिए हम 1/1 की बजाय यहां हम 1/2 ले ले, तो 1/2 को निरूपित करता है 50%, यानी 1/2 को आप प्रतिशत में कन्वर्ट करोगे 1/2 गुणा 100 तो 50% हो जाएगा। 1/3 की बात करें तो 1/3 निरूपित करता है 33 सही 1/3%। ऐसा ही 1/4 की बात करें तो 1/4 निरूपित करता है 25%। कैसे, कहां से करा है, रट्टा नहीं मारना आपको। 1/4 गुणा 100 25% हो गया। इसका उल्टा भी देखिए आप, 25% यदि है, 25% को भिन्न में लिखोगे तो 25/100, 25 से कम 25, 25 चौक 100, यानी ये आपस में एक दूसरे के, ये प्रतिशत में है तो ये भिन्न में है, ये प्रतिशत में, ये भिन्न में, यदि भिन्न में है तो ये प्रतिशत में। जैसे आपको आवश्यकता पड़े प्रतिशत को भिन्न में बदलने की या भिन्न को प्रतिशत में। मेरे यहां लिखने का मतलब ये है कि आप ये 10-20 भिन्न तो फटाफट याद ही रखें। जैसे कहीं 1/5 आया तो आप सीधा, आपका दिमाग 20% का सिग्नल देना चाहिए भाई। 1/6 कहीं आ रहा है, 1/6, तो 1/6 का मतलब होता है 16 से ही 2/3%, या यूं कहीं 16 से ही 2/3% का मतलब होता है 1/6। 1/7 कहीं आ रहा है तो आपके पास होता है 14 से ही 2/7%। 1/8 कहीं आ रहा है तो ये होता है 12 से ही 1/12.5% होता होगा भाई। 100/8 25/2 12.5%। अच्छा देखो, मान लीजिए यहां तक याद था, ये अचानक से याद नहीं आया तो ये कहां से आएगा, देखिएगा कहां से बना रहा हूं मैं। तो आपको क्या करना है, 1/8 भिन्न है भाई, इसको गुणा कर लेना है किससे, 100% से, क्योंकि हम इसको किस में बदल रहे हैं, प्रतिशत में। तो देखिएगा ये आ गया आपके पास 100/8%, 100, 25 चौके 100 और 2 चौके 8, 25/2% मतलब हो गया आपका 12.5%। यदि हम बात करें 1/9 की तो 1/9 होगा भाई आपका 11 से ही 1/9%। 1/10 की हम बात करें तो 1/10 होगा आपका 10%। या उल्टा देखिए इसको, एक बार मैं यहां थोड़ा सा समझा देता हूं आपको, देखिएगा ये क्यों लिखा मैंने, कि यदि आपको आवश्यकता पड़े 11 से 1/9% को भिन्न में बदलने की, तो याद रखें आप 1/9 होता है। देखो सिंपल सा 1/9 यहां से निकल रहा है, जैसे भी आपको ट्रिकों से याद रखते हो। यहां 7 आ रहा है तो 1/7 हो गया। देखो यहां 16 से 2/3 है, ये 6, 48 और 2 50/3 के हिसाब से याद रखें। जैसे भी आप इसको रखते हैं, यहाँ मेरा कहने का मतलब आप इसको समझ लें एक बार। यानी मैं आपसे ये चाहता हूं, जब आपको 16 से 2/3% दिखाई दे तो आपके दिमाग में 1/6 आ जाना चाहिए, चाहे आप कोई भी तरीका अप्लाई करके लाएं। दिमाग में आ जाने का मतलब ऐसे नहीं कि आप 1 मिनट या 30 सेकंड 40 सेकंड खराब करने के बाद 1/6 दिख रहे हो, फिर कोई फायदा नहीं है आपका कंपटीशन के लिए पढ़ने का। यानी जो ही आपको प्रश्न में 16 से 2/3 दिखा, आपकी नजरें 16 से 2/3 पे गई, आपके दिमाग ने उसको 1/6 पढ़ा, ऐसा होना चाहिए। दिखाइए आपको 16 से 2/3 दे और आप पढ़ें उसको 1/6। तो कैसे करेंगे एक बार पुनः सीख लीजिए। 11 से 1/9% यदि आता है, हम इसको कन्वर्ट करना चाहेंगे तो 11 9 99 100/9% है भाई। अभी फिलहाल ये प्रतिशत भिन्न है, हमको कन्वर्ट करना है साधारण भिन्न में, तो साधारण भिन्न के हम क्या करेंगे, प्रतिशत हटा के उसके नीचे 100 लगा देंगे। तो देखिएगा 100/9 ये था, गुणा में यहां 100 लग जाएगा, 100 से 100 कैंसिल, आपका आ जाएगा 1/9। तो एक बार ये 1 से लेके 10 तक की भिन्न फटाफट आप देख लीजिए इनको, या बनाना सीख लीजिए। और आपके लिए इतना है कि आप 1 से लेके 1/20 तक की भिन्न, यानी ये 20 भिन्न तो आप अवश्य ही याद रखें। 1/15 किसको निरूपित करता है, 1/17 किसको निरूपित करता है, 1/16 किसको करता है, ये प्रैक्टिस करें आप यहाँ पे। और प्रैक्टिस करके आप 1/20 तक की भिन्नों को बनाए, 1/20 तक को, यानी 5% से लेके 100% तक आपके पास आएगा। क्योंकि 5% का मतलब होता है 20, 1/20, और 100% का मतलब होता है 1। तो 1/1, 1/2, 1/3, 1/4 ऐसे करते करते आप 20 भिन्ने अवश्य बना लेनी। 5% से लेकर 100% तक की वैल्यू अमूमन परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, तो आपकी परीक्षा में समय की बचत होगी, इसलिए आप इन भिन्नों को बनाना सीखें और 1/20 तक याद कर लें। चलिए भाई आगे चलते हैं, देख लीजिए आप एक बार इसको किस प्रकार ये बन रही है। अब आप आगे चलते हैं, ये था सामान्य परिचय। अब हम सीखते हैं इनसे पूछे जाने वाले सवाल कि हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी था, मैंने क्यों आपका समय व्यर्थ किया इतना। देखिएगा इतना आपको याद करने के लिए क्यों कहा। एक छोटा सा सवाल उठाते हैं जो अक्सर आपके लिए समस्या बन जाता है। छोटा सा सवाल है, किसी संख्या का, ध्यान से देखिएगा भाई, किसी संख्या का 16 से ही 2/3% ही लिख देता हूं भाई मैं। संख्या का 16 से ही 2/3% 400 है। किसी संख्या का 16 से ही 2/3% 400 है, तो वह संख्या क्या है। या फिर इस सवाल को ऐसे पूछ सकता है, किस संख्या का 16 से ही 2/3% 400 है। देखिएगा सवाल को,
अब यदि आप अच्छे से देखो, अभी हमारा शुरुआत है, मैं उम्मीद करता हूं इन फ्यूचर आप ऐसे मैथ्स में पकड़ बनाए, जे देखा नहीं 2400 उत्तर बताया नहीं। अब आपको कि 2400 आपको तो पहले से याद होगा, नहीं सिंपल से हमने यहां से देख के बताया कि इसका 2400 आंसर आएगा। कैसे आएगा देखिएगा, अब इस सॉल्यूशन पढ़िएगा इसका। यानी आपसे मैं ये उम्मीदें करता हूं कि आप परीक्षा में ऐसे सवाल देखें और विद इन 5 और 10 सेकंड, क्योंकि ये सवाल कोई खास सवाल नहीं है, यानी जीके के सवाल हल करने से पहले आप गणित के सवाल हल करें, ये मेरी आपसे उम्मीदें हैं, यदि आप समझ पा रहे हो तो। हाँ, इसके लिए मेरी कोशिश जारी है, आप मुझे कमेंट करके बताएं कि मुझे किस तरीके से पढ़ाना चाहिए कि आप लोगों को समझ में आ जाए। देखिएगा भाई, सॉल्यूशन देखते हैं अब सवाल का। सवाल था एक संख्या है, उस संख्या का 16 से 2/3% 400 है। अब कई गणित वाले बच्चे करेंगे माना लेट द नंबर इज इक्वल टू एक्स, माना वो संख्या एक्स है वो एस, ऐसे कुछ नहीं करना मेरे भाई, सीधा समझिए, आराम से सीधा हल करने को। जो काम सीधा हो रहा है उसको क्यों आप टेढ़ा बना रहे हो। तो देखिएगा 16 से 2/3% 400 है। मैंने आपको बताया था जब भी आपको ऐसी चीजें दिखाई दें 16 से ही 2/3%, तो फर्स्ट कन्वर्ट इनटू सिंपल फ्रैक्शन, साधारण भिन्न में आप इसको बना लीजिए। देखिएगा कैसे बनाएंगे, 16 से 2/3% है। अच्छा, अब वो चीज काम में आएगी कि मैंने कहा था ऐसे भिन्न देखते ही आपको याद होना चाहिए। यदि किसी बच्चे को याद है तो उसने सीधा लिख दिया 1/6। और अब सुनना, 1/6 क्या लिख दिया, किसी बच्चे को अच्छे से याद है, उसने प्रैक्टिस की हुई इन सवालों पे, तो वो पढ़ने वाले ना पढ़ने वालों में कोई खास ऐसा अंतर नहीं होता कि एक बच्चा बार बार 400 सवाल निकाल रहा है, एक ने 21 सवाल निकाले लेकिन उसको फंक्शन आते हैं और वो फटाफट परीक्षा पास कर गया, और जिन्होंने हजार सवाल निकाले थे वो रट्टा मार के या ट्रिक मार के करे थे वो बैठे रह गए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप इस सवाल को पढ़ रहे हो तब तक इसका विश्लेषण आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। जो बच्चा इसकी प्रैक्टिस करता है, इसके फंक्शन समझता है, वो कैसे हल करेगा देखिएगा। वो ऐसे हल करेगा, किसी संख्या का 16 से 2/3। अब उसको 16 से 2/3 नहीं दिखेगा इसमें, उसको इसमें दिखेगा 1/6। ध्यान दीजिए, जो बच्चा बार बार प्रैक्टिस कर रहा है, जो इन सवालों को सीख रहा है, उसको यहां 16 से 2/3 नहीं दिखेगा, उसको दिखेगा 1/6। तो वो इसको ऐसे पढ़ेगा, किसी संख्या का 1/6 400 है, किसी संख्या का 1/6 400 है। उसकी नजरें 16 से 2/3 पे नहीं है, कहीं और है, उसकी नजरें 1/6 पे। तो किसी संख्या का 1/6 400 है, 1/6 का मतलब छठवां हिस्सा, 6 में से एक, छठवां हिस्सा क्या है 400। तो पूरी साबित क्या होगी भाई, 6 में से एक हिस्सा है 400 का, तो 6 हिस्से 6 चौके 2400, हो गया आंसर सवाल। आप क्या कर रहे हो, 16 से 2/3 को बना रहे हो, कई तो ऐसे ही बनाएंगे 16 × 48 तो 50/3, ऐसे नहीं बनाना भाई। आप 1/20 तक की भिन्न याद रखें, फटाफट सॉल्यूशन में आपको मदद मिलेगी। तो चलिए देखते हैं, कोई बात नहीं, अभी आप सीख रहे हो, इतना फास्ट नहीं करना, आपको आराम से देख लीजिएगा। जिनको आता है बहुत अच्छी बात है भाई, जिनको नहीं आता वो सीख लीजिए कैसे करना होता है। 1/6 हमने इसको पढ़ा। अब मैं आपको एक चीज और पढ़ना सिखा रहा हूं, गणित में फैक्ट कैसे पढ़े जाते हैं। यानी आपका फोकस होना चाहिए, गणित के सवाल का एक स्टेटमेंट आया, उस स्टेटमेंट को डिकोड करना। डिकोड का मतलब उसकी भाषा समझना है कि वो कहना क्या चाह रहा है। बस जिस दिन आप, मैं कल भी ये कह रहा था, जिस दिन आप इसकी भाषा समझने लग गए, सवाल आपको अपने आप आने लग जाएंगे। तो देखिएगा क्या था कि किसी संख्या का, मैं इस सवाल को ऐसे लिख रहा हूं भिन्न में, जहां कहीं भिन्नों का टॉपिक है, इसी सवाल को भिन्न वाला ऐसे पूछ लेगा, किसी संख्या का 1/6 भाग 400 है, तो संख्या बताओ। ध्यान दीजिए, दोनों सवालों में कोई अंतर नहीं है, दोनों सेम सवाल, दोनों सेम सवाल है, बस प्रश्न पूछने का फर्क है। यहां इसने प्रतिशत लगा दिया, यहां इसने भाग लिख दिया, क्योंकि ये भिन्न है, ये प्रतिशत भिन्न है, कोई अंतर नहीं। यदि जो बच्चा समझता है, जो गणित को अच्छे से थोड़ा बहुत जानता है, उसकी नजरों में दोनों सवाल सेम हैं। देखो, इसी को ये पढ़ा जाता है या इसी को ये पढ़, दोनों एक ही जैसी चीजें, बस लिखने का फर्क है। और आपको समझना यही तो है, बस इस लिखने के फर्क को ही तो समझना आपको, कि प्रतिशत लगा दिया भाई, इसका मतलब क्या होता है, बस वही लिखने का फर्क है। दोनों सवाल सेम है, हल करने की कोशिश करते हैं। देखो, यह आया किसी संख्या का 1/6 भाग 400 है। अब इसको भी आप कैसे पढ़ोगे, इसको भी कई ऐसे करेंगे, माना वो संख्या x है, x का 1/6 भाग, ऐसे नहीं करना। किसी संख्या का 1/6 भाग, यानी संख्या का, संख्या बेस है, संख्या आधार है, तो का, की, के वगैरह होंगे जो बेस होंगे, मैं आपको पढ़ना सिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, देखिएगा। किसी संख्या का 1/6 भाग, तो संख्या तो हो गई भाई 6, सीधा लिखो। यहां से आपको डेटा क्या मिला, संख्या 6 यूनिट है, संख्या है 6 यूनिट। चर्चा किसकी कर रहा है, 1 भाग की, यानी जो यहां वैल्यू दे रखी है, मान दे रखा है, वो कितने का दे रखा है, 1 यूनिट का, और वो 1 यूनिट का मान क्या दे रखा है 400, और पूरी संख्या आपने क्या पढ़ी 6 यूनिट। तो देखो 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 400। इसी की लैंग्वेज पढ़ना, आपको एक्स नहीं मानना, ट्रिक नहीं रट के ले जानी, घर से कुछ नहीं ले जाना, गणित के लिए फ्री माइंड होके जाइए आप, कुछ नहीं करना, आपको किसी प्रकार की टेंशन नहीं लेनी, सीधा पढ़ना सीखो बस आप।
दो चार आप वीडियो देखोगे या दो चार बार इसको पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। सिंपल सी बात है, किसी संख्या का 1/6, तो संख्या तो हो गई 6। चर्चा किसकी कर रहा है? एक की। एक क्या है? 400। 1/6 का मतलब होता है छठवां हिस्सा, 6 बीघा में से 1 बीघा, 6 चॉकलेट में से 1 चॉकलेट, 6 में से 1। तो देखो 6 में से 1 आप उठा रहे हो, उसके लिए आपको 400 चुकाना पड़ रहा है। समझ रहे हो ना? 6 में से 1 आप उठा रहे हो तो आपको, कुछ भी उठा रहे हो आप, जैसे चॉकलेट वगैरह कुछ और चीजें, तो 6 में से 1 उठा रहे हो तो आपको 400 चुकाना पड़ रहा है। पूरी की पूरी उठा लेते तो क्या चुकाना पड़ता? तो देखो 1 का वैल्यू 400, तो 6 का वैल्यू 6 चौक 2400। ये लो, हो गया आपका सवाल। ऐसे हल करना आपको, सिंपल सा। चलिए, आशा करता हूं समझ गए होंगे। यदि नहीं समझे कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देख रहे हैं, देखिएगा। यदि आपको वीडियो देखने में या किसी प्रकार के कंटेंट में कोई समस्या है तो प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे अवश्य अवगत कराएं। अगला सवाल मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं, आप फटाफट आंसर देने की कोशिश करिएगा, खुद सोचिएगा, क्योंकि अभी फिलहाल ये ऑफलाइन वीडियो है आपका। जो ही इस पर लाइव का ऑप्शन आ जाएगा, अपन लाइव चर्चा करेंगे इसके बारे में, तो और बेटर कर पाएंगे। तो आपसे उम्मीद है कि अभी आप समझ पा रहे होंगे, क्योंकि आपका मेरा डायरेक्ट किसी प्रकार के कमेंट के जरिए वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऑफलाइन है। तो जो ही हमारे पास लाइव का ऑप्शन आ जाएगा, आपसे लाइव चर्चा करके जैसा आप कहोगे वैसे हम पढ़ लेंगे। तो देखिएगा, किसी संख्या का, मैं सवाल लिख रहा हूं, आप अपने मन में उत्तर देने की कोशिश करिएगा। किसी संख्या का, मान लीजिए आपके पास आ गया 6 से ही 2/3%। देखो पिछली बार 16 से ही 2/3 था, अब आया 6 से ही 2/3%, और वो आ गया 40 है। ये लो, किसी संख्या का 6 से ही 2/3% 40 है, ये आया है भाई। तो आपको बताना वो संख्या क्या है। तो जाहिर सी बात है, जो बच्चा पढ़ रहा है उसके दिमाग में 6 से 2/3% की जगह कुछ और आया होगा। क्या होता है, आप अपने मनन करके देखिए, क्योंकि मैं आप तक पहुंच नहीं पा रहा हूं यहां पे सीधा। तो देखिएगा, जिनको पता था वो पहुंच गए होंगे, जिनको नहीं पता वो देखिए। 6 3 18 और 2 20/3%, और ये हो गया 20/300, जो कि निकल के आता है 1/15। और जिनको ये भिन्न याद थी 1/20 तक की, मैंने कहा था भिन्न याद कर लो, उसने इसको पढ़ा होगा 1/15। और किसी संख्या का 1/15 40 है, वही बात आ गई। किसका? किसी का 1/15 40 है, तो वो क्या होगी? अरे जिसका 1/15 40 है तो वो क्या होगी? देखिएगा, किसी का 1/15 यानी 15 में से एक हिस्सा 40 है। 1/15 समझते हो आप? भिन्न, कभी चर्चा करेंगे भिन्न के टॉपिक में, आप तो इसकी लैंग्वेज बहुत आसानी से पकड़ जाओगे। यानी ऐसे ऐसे इसके 15 टुकड़े किए गए, और 15 टुकड़े में से एक टुकड़ा, ये होता है 1/15। भिन्न का रूपांतरण चित्र द्वारा आपने देखा होगा, सॉरी, भिन्न का निरूपण, रूपांतरण नहीं, भिन्न का निरूपण है चित्र द्वारा। ऐसे एक पूरी भिन्न बराबर बराबर उसके हमने 15 टुकड़े करे, और 15 टुकड़े में से हमने एक टुकड़ा कवर करा, और उस एक टुकड़े को पढ़ा जा रहा है 40। तो बताओ पूरे को क्या पढ़ा जाएगा? छोटा सा बच्चा बता सकता है, तीसरी चौथी क्लास का बच्चा आराम से इसको हल कर लेगा। 1/15 था, उसकी वैल्यू 40 है, तो ऐसे 40 के कितने टुकड़े हो गए? 15। आप सीधा लिखेंगे 1 की वैल्यू है 40, तो 15 की वैल्यू क्या होगी? देखो 1 का मान 40 है, तो 15 का मान 15 चौक 60, 600। ये आपका आंसर आ गया। आशा करता हूं शायद आप कर लेंगे। चलिए देखते हैं ऐसा 1-2 एग्जाम्पल। यानी ये था प्रतिशत को पढ़ना। प्रतिशत सामान्य आए तो अच्छी बात है, भिन्न में आए तो आप इसको ऐसे कन्वर्ट करके पढ़ लेंगे। अब देखिए, एक छोटा सवाल है, यदि हम इसको ये ऐसे लिख दें, किसी संख्या का 11 से ही 1/9%, फटाफट बताना, 20 है, तो वो संख्या, मैं इसका सीधा आंसर बताऊंगा भाई, सॉल्यूशन नहीं बताऊंगा। 11 से 1/9 होता है 1/9, भिन्न में लिखेंगे हम 1/9 आएगा, आपको पता है 1/9 का मतलब है 20, यानी 1 का मतलब 20, तो 9 का मतलब सीधा आपका आंसर आ गया होगा 180। ऐसे फटाफट हल करने की कोशिश करिए। मेरी आपसे ये उम्मीद है कि आप ये प्रश्न देखें 180 पे टिक मारें। हो सकता है कैलकुलेशन में कहीं गलती हो जाए, मानवी भूल हो जाए, वो एक अलग बात है। बाकी इसको आपको इसका प्रोसेस पता होना चाहिए कि कहाँ से 180 आया है। क्योंकि 11 से 1/9% था, कन्वर्ट इनटू सिंपल फ्रैक्शन 1/9, 1/9 हो गया आपका 20। तो देखो 1 का मान 9 है, तो सॉरी 1 का मान 20 है, तो 9 का मान हो जाएगा 20 × 9 180। उम्मीद आप कर लेंगे। तो ये था आपका एक छोटा सा प्रतिशत को पढ़ना, छोटा सा वीडियो था।
नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रतिशत के सवाल कैसे पूछे जाते हैं। ये एक नॉर्मल सा शो की शुरुआत है, तो छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब इसका बेसिक आप लोगों को समझ में आ जाएगा, जो ही बेसिक समझ में आ जाएगा, हम इसको एडवांस तरीके से पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, यानी पूरा टॉपिक एक साथ, उसके प्रश्नोत्तरी एक साथ ले लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक बार पुनः मैं आपको याद दिला रहा हूँ, यदि आपको वीडियो में किसी प्रकार की कोई समस्या है, किसी कंटेंट को लेके है या किसी अन्य चीज़ों को लेके है, तो कृपया करके आप मुझे अवगत कराएं। आपका सुझावों का मुझे वेट रहेगा। बहुत बहुत आपको धन्यवाद इस वीडियो के लिए, और आपसे उम्मीद है कि आप इस चैनल को एक बार थोड़ा सा शेयर करें ताकि हम इस पे लाइव क्लासें ले सकें और मैं आप तक सीधा जुड़ सकूं। धन्यवाद।